हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग डिप्रेशन चैप्टर से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना के चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसलिए आप लोग इसे आराम से देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। एक ही बार में आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, 1 अप्रैल 2015 स्टार लिमिटेड परचेज्ड 5 मशीन फॉर ₹60,000 ईच। 1 अप्रैल 2015 को जो है स्टार लिमिटेड जो है 5 मशीन खरीदा है। एक मशीन का दाम 60,000 रुपीज करके है। ठीक है, फिर क्या बता रहा हूँ, 1 अप्रैल 2017 यानी 2 साल के बाद वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹8,000। 2 साल के बाद क्या कर रहा है कि एक मशीन को वो बिक्री कर रहा है। कितना में बिक्री कर रहा है वो नहीं बता रहा, बल्कि बता रहा है कि वो बिक्री करने से 8,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो क्या पड़ा, ऑन 1 जुलाई 2018 1 जुलाई 2018 को सेकेंड मशीन वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹12,500। फिर क्या कर रहा है कि 1 जुलाई 2018 को जो है वो सेकंड मशीनरी को भी बिक्री कर रहा है, लेकिन कितना बिक्री कर रहा है वो नहीं बता रहा, बता दे रहा है कि बिक्री करने से 12,500 रुपया का लॉस हो रहा। बिक्री कितना होगा वो भी हम लोग देख लेंगे। ए न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 को हम लोग नया मशीन परचेज किए हैं जिसका वैल्यू है 1 लाख रुपये। ठीक है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का आपको मशीनरी अकाउंट का खाता बना के चलना है। ठीक है, एज्यूमिंग अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ये मान कर चलना है कि अकाउंट जो क्लोज होगा वो 31 मार्च एवरी ईयर होकर चलेगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर होकर चलेगा। डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। डिप्रिसिएशन जो है वो हम लोग 10% के हिसाब से चार्ज करेंगे एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि जो मशीनरी हम लोग खरीदे हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 2015 अप्रैल 1 को यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट करके 5 मशीन वो खरीद रहा। ठीक है, 5 मशीन खरीद रहा। एक मशीन का दाम कितना, 60,000 रुपया है, तो 5 मशीन का दाम कितना होगा, ये मेरा 3 लाख रुपीज, ये मेरा 5 मशीन का दाम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2017 यानी कि 2 साल के बाद फिर वो बिक्री कर रहा, तो 15 और 16 में जो है कुछ भी सेल या फिर परचेस नहीं होकर चल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डिप्रिसिएशन निकाल देंगे, हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, डिप्रिसिएशन कब निकलेगा, 2016 मार्च 31, यहाँ लिख देंगे हम लोग बाय डिप्रिसिएशन। कितना होगा, 30,000 रुपया। 30,000, एक मशीन का दाम दे रहा है 60,000 रुपया करके, एक मशीन का दाम है, तो एक मशीन का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 10% के हिसाब से 6,000 रुपया होगा। तो 5 मशीन का कितना होगा, 30,000 रुपया, यानी कि एक मशीन का डिप्रिसिएशन 6,000, तो 5 मशीन का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 30,000 रुपया होगा। या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 लाख रुपया टोटल मशीन का वैल्यू है 5 मशीन का, और उसका डिप्रिसिएशन बता दिया कि 10% के हिसाब से होगा, तो ये 30,000 रुपया डिप्रिसिएशन है। ये 30,000 डिप्रिसिएशन जो है वो क्या सिर्फ एक मशीन का है, वो एक मशीन का नहीं है, वो 5 मशीन का है। तो एक मशीन का कितना होगा, अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 6,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये जो है एक मशीन का डिप्रिसिएशन होगा, तो 5 मशीन का डिप्रिसिएशन कितना होगा, ये 30,000 रुपीज ये मेरा डिप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे, बहुत आसान है। 3 लाख, ये मेरा 3 लाख आ गया। अब ये मेरा बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस का डेट क्या रहेगा, मार्च 31, 2016। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD करके कितना हो जाएगा, 2,70,000 रुपये, ये 2,70,000 रुपये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे 2016 अप्रैल 1, यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD करके 2,70,000 रुपये। और फिर यहाँ पर हम लोग 2017 में आएंगे मार्च 31, क्या करना है, हम लोग बाय डिप्रिसिएशन करके लिख देना है। अमाउंट कितना होगा, सेम होगा जितना फर्स्ट ईयर में हुआ उतना ही है, 30,000 रुपया ही होगा मेरा। ये चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करके चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में जो डिप्रिसिएशन हो गया, यानी कि एनुअल डिप्रिसिएशन जो होता है वही हर एक साल वही डिप्रिसिएशन मेरा होके चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर मेरा बैलेंस निकाल देंगे, यहाँ पर 2,70,000, 2,70,000। उसके बाद यहाँ पर बाय बैलेंस CD कर देंगे, कितना होगा, 2,40,000। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर 2017 अप्रैल 1 में, या क्या करेंगे, टू बैलेंस
BD करके लिख दिए 2,40,000। ये मेरा बैलेंस आ गया। अब 1 अप्रैल 2017, अब खेल यहीं से शुरू है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹8,000। एक मशीन तो जो था उसको हम लोग बिक्री किए, कितना में वो नहीं बता रहा, बल्कि बता रहा है कि उसको बिक्री करने से मेरे को 8,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले कर देते हैं बुक वैल्यू ऑफ मशीन 1 ऑन 1 अप्रैल 2017। ये 1 अप्रैल 2017 को बुक वैल्यू कितना रहा होगा, ये 2,40,000 जो है, ये तो 5 मशीन का है, तो एक मशीन का मेरा कितना होगा, तो एक मशीन का 60,000 रुपया मेरा दाम था, 60,000 रुपये एक मशीन का मेरा दाम था, और डिप्रिसिएशन कितना निकला था, 6,000 रुपया करके मेरा डिप्रिसिएशन निकला। तो 6,000 रुपये इसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूड है और 6,000 इसमें इंक्लूड है, यानी कि टोटल मेरा 12,000 रुपया डिप्रिसिएशन मेरा था। यानी 60,000 में से अगर हम लोग 12,000 माइनस कर देंगे, ये 48,000 रुपीज जो होगा, ये मेरा बुक वैल्यू होगा एक मशीन का। किस तारीख को, 1 अप्रैल 2017 को बुक वैल्यू जो होगा एक मशीन का 48,000 रुपीज होगा। तो 5 मशीन का 2,40,000 रुपये ही होगा। 5 से अगर मल्टीप्लेक्शन कर देते हैं तो मेरा इतना ही आएगा। ठीक है, या फिर 2,40,000 रुपये है, इसको 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक मशीन का बुक वैल्यू मेरा निकल जाएगा। अब इसको वो बिक्री किया है 8,000 लॉस में, यानी 48,000 का सामान को क्या किया है कि 8,000 लॉस में बिक्री किया। तो इसका मतलब सेल वो कितना में किया होगा, सेल कितना में किया होगा, वो सेल वो 40,000 में किया होगा, तो अपना 8,000 का लॉस हो गया। 48,000 का सामान था, 48,000 का सामान को अगर हम लोग 8,000 लॉस में बिक्री करते हैं तो इसका मतलब क्या, उसको हम लोग 40,000 में बिक्री करती है, तब वो 8,000 का मेरा लॉस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2017 अप्रैल 1 को यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे बाय बैंक करके सेल 40,000 रुपये। अब बोलेगा सर फर्स्ट मशीन जो बिक्री करे उसका डिप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस तारीख को ओपनिंग डेट उसी तारीख को ही वो क्या कर रहा है कि बिक्री कर रहा है। ऐसा होता है कि 1 अप्रैल 2017 का ये ओपनिंग डेट है, वो 1 महीना बाद या 2 महीना बाद या 6 महीना बाद अगर उसको सेल करता, तब हम लोग उतना मंथ का हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करके चलते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है कि 1 अप्रैल 2017 को जिस तारीख को ओपनिंग हो रहा है उसी तारीख को वो क्या कर रहा है कि बिक्री ऑलरेडी कर दे रहा है, यानी कि वो फर्स्ट मशीन जो है उसको वो 2 साल यूज किया है, इसीलिए हम लोग 2 साल का डिप्रिसिएशन यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लॉस ऑन सेल कर देंगे, ये 8,000 का मेरा लॉस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या बता रहा है कि 1 जुलाई 2018, यानी कि अभी नहीं है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल देंगे 2018 मार्च 31 को। यहाँ पर डिप्रिसिएशन हो जाएगा, अब कितना डिप्रिसिएशन होगा, 4 मशीन का, तो एक मशीन का डिप्रिसिएशन 6,000 करके, तो 4 मशीन का कितना होगा 24,000 रुपीज। ठीक है, एक मशीन तो वो सेल कर दिया, तो अब हम लोग पास कितना मशीन बचा, 4 मशीन बचा, तो एक मशीन का डिप्रिसिएशन मेरा 6,000 रुपया करके, तो 4 मशीन में कितना होगा 6,000 इंटू 4 24,000 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं 2,40,000, 2,40,000 मेरा बैलेंस कितना आएगा, बाय बैलेंस CD 1,68,000, ये मेरा आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग आएंगे 2018 अप्रैल 1 को, यहाँ क्या करेंगे, टू बैलेंस BD करके हम लोग क्या करेंगे 1,68,000 रुपया यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बता रहा है कि 1 जुलाई 2018 सेकेंड मशीन वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹12,500। 1 जुलाई 2018 को बिक्री करा, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीना बाद। इसका मतलब क्या कि 3 महीना का हमको जो सेकेंड मशीन है उसका हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं बुक वैल्यू ऑफ मशीन 2 ऑन 1 अप्रैल 2018 पहले कर देते हैं। ये 1 अप्रैल 2018, इसमें कितना होगा, एक मशीन का दाम था 60,000 और 3 साल का डिप्रिसिएशन 18,000 रुपया। अगर 60,000 में से 18,000 हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, ये मेरा 42,000 हो जा रहा है, यानी कि 42,000 जो है वो मेरा बुक वैल्यू मशीन 2 ऑन 1 अप्रैल 2018 को ही हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, ये 3 महीने का डिप्रिसिएशन हम लोग निकाल के चलेंगे। सर समझ में नहीं आया,
एक एसेट जो हम लोग परचेस किए, 5 मशीन हम लोग परचेस किए थे, तो एक मशीन का वैल्यू था 60,000 रुपीज, ठीक है। तो पहला मशीन जो था उसको तो हम लोग 2 साल में बिक्री कर दिया, उसका 2 साल का डिप्रिसिएशन हम लोग माइनस करके जो आया था उसको बिक्री कर दिया, उसे प्रॉफिट या लॉस में आ गया। लेकिन ये जो सेकंड मशीन जो है उसको तो हम लोग 2 साल में नहीं बिक्री कर रहे, बल्कि 3 साल 3 महीना बाद बिक्री कर रहे हैं। ये 3 साल का डिप्रिसिएशन मेरा 18,000 होगा। सर 18,000 कैसे होगा? एक साल का मेरा डिप्रिसिएशन कितना, 6,000 रुपये करके, तो 3 साल का कितना होगा? 6 18,000, 18,000 हम लोग डिप्रिसिएशन अगर माइनस कर देते हैं तो 42,000 रुपीज होगा। यानी एक मशीन का बुक वैल्यू जो है वो 1 अप्रैल 2018 को जो होगा वो 42,000 होगा। तब तो ये 1,68,000 आया। 42,000 इंटू अगर 4 का हम लोग मल्टीप्लेक्शन करते हैं तो 1,68,000 होगा। मैं 4 मशीन का जो बुक वैल्यू है 1 अप्रैल 2018 को 1,68,000 है, तो एक मशीन का कितना होगा? 42,000 रुपीज होगा। अब ये क्या कर रहा है कि सेकंड मशीन को जो है वो जुलाई में बिक्री कर रहा है, 1 जुलाई को, यानी अप्रैल मई और जून 3 महीना यूज करने के बाद उसको बिक्री कर रहे हैं। इसलिए हम लोग फिर क्या करेंगे कि 3 महीना का हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल कर चलेंगे। तो एक साल का डिप्रिसिएशन मेरा कितना था? 6,000 रुपया था। तो 3 महीना कितना होगा? 3 में 12 कितना होगा? 4। ये मेरा 1,500 रुपया, 1,500 मेरा माइनस कर देते थे कितना होगा? 40,500 रुपया होगा। यानी कि बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2018 को ये 40,500 का होगा, और इसको बिक्री करने से हमको 12,500 का लॉस हो रहा है। तो कितना में सेल किए होंगे हम लोग? 28,000 रुपया में। 40,500 का सामान है, 40,500 का सामान को हम लोग बिक्री करेंगे अगर 28,000 रुपया में, तो 12,500 रुपया मेरा लॉस होगा। ये तो बता रहा है कि 12,500 रुपया मेरा लॉस होगा बिक्री करने से। तो सेल मेरा कितना हुआ? 28,000 रुपीज हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2018 जुलाई 1 को यहाँ पर क्या करना है? बाय डिप्रिसिएशन करके। ये कौन डिप्रिसिएशन है सर? ये मशीन 2 का है बच्चे लोग। कितना हुआ था? ये 1,500 रुपये मेरा डिप्रिसिएशन। उसके बाद फिर यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट करके ये सेल किए सेकंड मशीन। कितना में सेल किए? 28,000 रुपया। और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा लॉस हो गया, इसको मैं प्रॉफिट लॉस करके लॉस ऑन सेल, ये 12,500 रुपये ये मेरा लॉस हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? अब उसके बाद फिर क्या बता रहा ए न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 को एक नया मशीन खरीद रहा। यहाँ पर लिख देंगे अक्टूबर 1 को टू बैंक करके। ये कितना मशीन होगा? मशीन 6 होगा। कितना? 1 लाख रुपया में खरीद दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 2019 मार्च 31, ये क्या है सर? अब यहाँ पर जो मशीन बच गया उसका तो हमको डिप्रिसिएशन निकाल के चलना पड़ेगा। हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पर डिप्रिसिएशन हम लोग किस तरह से चार्ज करके चलना है? 3 मशीन पहले का जो था वो 6,000 रुपया करके मेरा डिप्रिसिएशन होगा, तो 18,000 रुपया 3 मशीन का हो गया। और 2 मशीन तो बिक्री कर दी, और जो नया 6वां मशीन जो खरीदे वो 1 लाख खरीदे हैं, तो इसका मेरा डिप्रिसिएशन कितना होगा? 1 लाख का 10% के हिसाब से 6 महीना का होगा सर। 6 महीना का 1 अक्टूबर 2018 को हम लोग परचेस करके चल रहे हैं, और खाता क्लोज कब होगा? 31 मार्च को होगा। तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च कितना महीना होता है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ। यानी 6 मंथ का हम लोग क्या किए? यहाँ पर डिप्रिसिएशन हम लोग को निकाल के चलना है। यानी कि 10,000 5,000 रुपया ये मेरा डिप्रिसिएशन हो गया। यानी टोटल मेरा डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 23,000 रुपीज। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 23,000 रुपीज, ये मेरा डिप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैलेंस मैच कर देंगे। कितना बैलेंस होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कितना होगा? 1,68,000 प्लस 1 लाख, 2,68,000, ये 2,68,000, ये 2,68,000, ये हो जाएगा। सेम तारीख रहेगा। कितना मेरा बैलेंस आएगा? बाय बैलेंस CD करके 2,05,000, ये मेरा बैलेंस हो गया। बस कितना आसान था, यही बनाने का तरीका कितना ईजी था। बस खाली हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करके चलना पड़ता। बाकी जो एंट्री होता है वो एंट्री तो सेम ही होकर चलता है। खाली हम लोग को देखना है कि खाता क्लोज का हो चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर है या फिर कैलेंडर ईयर है, और उसके बाद किस तारीख को एसेट को परचेस किया जा रहा है, उस तारीख से लेकर खाता कब क्लोज कर रहा है उसका हम लोग को डिप्रिसिएशन निकाल के चलना पड़ता है, ठीक है। बस यही है। समझ में आ गया आप लोग को? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करके चलना। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह का फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके आएंगे। तब तक आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम आपका बुक में दिया हुआ तो उसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।